Okay, students, here is a question asked by a class 10th students. What is the difference between radius of curvature and principal axis? Okay, तो डियर होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस को समझने से पहले आपको तीन चीजें मालूम होनी चाहिए. व्हाट इज लाइन, हाँ, एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज रे. ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप कभी भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते. लाइन की ड्राइंग कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइन की जो लेंथ होती है डियर वो इन्फिनिटी होती है. क्योंकि अगर मैंने कहा आपसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो उसने कहा ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो पूरी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाया है. ठीक है, अगर इसको हम और एक्सटेंड करें तो ये भी तो लाइन है, हम यहाँ एक्सटेंड करें तो ये भी तो लाइन है. तो आप जितना मर्जी चाहे यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये होती है लाइन. ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट को हम फिक्स कर दें और उससे आपका लाइन सेगमेंट निकल रहा है, उससे अगर लाइन निकल रही है तो इसको बोल देते हैं हम रे. ठीक है, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, जैसे सन से आपका लाइट रेज आ रही है, एक डायरेक्शन में प्रोपिगेट हो रही है, एक डायरेक्शन, एक पॉइंट क्या है इसका फिक्स, इसके कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है, जितना चाहे आप उसको इसका एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड व्हाट इज लाइन सेगमेंट, किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये होता है आपका लाइन सेगमेंट. ए और बी कोई दो पॉइंट थे, इनको ज्वाइन करने वाला ये है लाइन सेगमेंट. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये है, सबसे पहली बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, ये स्पेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा है, ये स्पेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका जो रेडियस होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये एक स्फीयर है. ठीक है, ये स्पेरिकल सरफेस, कोई भी स्पेरिकल, अगर बाहर साइड पॉलिश की है तो कॉनकेव, अंदर साइड पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स बन जाएगा. अब ये जो स्पेरिकल पीस है वो जिस स्फीयर का हिस्सा है, ये स्पेरिकल पीस जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और रेडियस की खूबी क्या होती है कि आप यहां से, इसके सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से यहां जाएं तब भी कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, आर. अगर यहां जाने पे 5 सेंटीमीटर है तो यहां भी कितना होगा 5, यहां भी कितना होगा 5. ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. ये स्पेरिकल पीस जिस स्फीयर का हिस्सा है, ये स्पेरिकल पीस जिस स्फीयर का हिस्सा है, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर. मतलब इस स्फीयर की जो रेडियस है वो इस स्पेरिकल पीस के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्पेरिकल फिर से एक बात समझना, स्पेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा होता है, स्पेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वो इस स्पेरिकल सरफेस के लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस स्फीयर की जो रेडियस है, ठीक है, इस स्फीयर की जो रेडियस है, ठीक है, वही इस स्पेरिकल पीस के लिए क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, और इस स्फीयर का, ठीक है, रेडियस थी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर. इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर. तो आप कोई भी पीस कट कीजिए, चाहे यहां से पीस कट करेंगे, ठीक है, तो इस पीस से जो मिरर बनाएंगे उसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी डियर, 10 सेंटीमीटर. आप यहां से पीस कट कीजिए, चाहे बड़ा कट कीजिए छोटा कट कीजिए, इसके लिए भी तो ये रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर. समझ में आई. अच्छा, अब ये बात आप समझ सकते हैं. अगर हम इस स्फीयर में से मैं इतना बड़ा पोर्शन यहां से भी कट करूं तो इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा डियर, 10 सेंटीमीटर. चाहे यहां देखो या ऐसे देखो.
इस सरफेस की इस स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं यहाँ हवा में, ठीक है, यहां पर इसका क्या है सेंटर, इस सेंटर से आप यहां आइए, अंदर को जाइए, बाहर को आइए, हर जगह सरफेस में आने के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस डियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हर डायरेक्शन में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस का ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, और यहां कहीं पर एक पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट, इस सरफेस का मिडिल पॉइंट ये क्या है, पोल। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, लाइन, नॉट अ लाइन सेगमेंट, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट और दैट इज अ लाइन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक क्या होती है, लाइन होती है जो किसको ज्वाइन कर रही होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सरफेस से सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, सरफेस से सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहां भी आर ही होगा, यहां भी आर ही होगा, और अगर आप यहां पर से यहां पर मेजर करें, देखिए ये है इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर और इस सरफेस का जो पोल है वो ये है, तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें यहां से यहां तक, ये लाइन सेगमेंट that is called radius of curvature. Distance between P and C, that is radius of curvature, and radius of curvature is a line segment, but the line passing through center of curvature and pole, that is called principal axis, ठीक है। the line passing through सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों से पास होने वाली लाइन, ये जितना मर्जी चाहो उतना आगे तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और जितना मर्जी चाहो इस डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। समझ में आ रही है बात इतनी? तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर the line segment joining center of curvature and the point lie on the surface of the spherical surface, ठीक है। सरफेस पे सिचुएटेड कोई भी पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस पे सिचुएटेड कोई भी पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। That is also called radius of curvature. Why? That is a point lie on the surface of the spherical surface, and that is center of curvature. The line segment joining A and C is called radius of curvature. That is also radius of curvature. क्योंकि ये भी क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस पे सिचुएटेड किसी एक पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। बट प्रिंसिपल एक्सिस is the line which passes through center of curvature and pole of the spherical mirror is called principal axis. Okay, thank you.